आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जोर से बोलो, सारे बोलो, पहाड़ा वाली, शेरा वाली, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अच्छा भाई, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और माँ के दर्शन कराए, आरती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरी शूटिंग है अब। थैंक यू। अरे नहीं अक्षय भाई कुमार जी, आप माता जी के त्योहार पर हमारी गोकुल धर्म सोसाइटी में आए हैं। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ गरबा करना ही पड़ेगा। अरे ओके, अच्छा बाबा, मैं कब मना कर रहा हूँ। ठीक है, गरबा करके जाएंगे। ओके ओके, गरबा करके जाते हैं। चलिए। एक मिनट। कुछ बोल रहे? एक बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। आंख खोल के तो हम सब गरबा कर रहे हैं, लेकिन कोई नई चीज करें। हाँ। आंख बंद करके हम गरबा करेंगे। आँख बंद करके कैसे डांस करेंगे? क्या ख्याल है? हाँ, आंख बंद करके गरबा करेंगे। लेकिन मैं मिठुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन हूं। उनका एक स्टेप बताता हूं, वो आप लोग आंख बंद करके करेंगे। देखिए ऐसे। सो 1 टाक 2 टाक। रेडी? ओके, रेडी। ओके। चलो आंखें बंद करो। आंखें बंद। ये धक्का लग रहा है भाई दोस्तों। अक्षय भाई ये नहीं जम रहा है, और स्टेप बताइए ना प्लीज। हाँ, पर किससे पूछ रहे हो जेठालाल? अक्षय भाई कहाँ है? अक्षय जी इधर ही होंगे, देखो। अक्षय भाई। अक्षय सर, यहीं पर तो थे। अक्षय जी, खिलाड़ी। भाई अबे तो यहीं थे, कहाँ चले गए? वो है और जेठा भरा, उसकी गड्डी भी नहीं है, देखो। एक मिनट आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जरा देख कर आता हूँ। वो यहीं कहीं होंगे। एक मिनट आता हूँ। हम डांस ही करते हैं। लगता है सच में चले गए। आगे पोपट। वो लगता है वो शूटिंग के लिए चले गए। वैसे भी वो मैंने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए आए थे, वरना आजकल कौन सा सुपरस्टार शूटिंग छोड़ के आता है। अरे बता के जाते तो ढंग से विदाई देते भाई। अरे भाई कोई बात नहीं। अरे अक्षय कुमार यहाँ तक आए और ढोल और शहनाई वालों को साथ में लेकर आए हैं, और माता जी की आरती की हमारे साथ। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ओ श्री अम्बे माता की जय। सुनिए कि दया भाभी ने बनाया है प्लान। खेले नवरात्रि ढोल और शहनाई के साथ। बैठिए। सुनिए। सुनाइए। गौर फरमाइए कि सब धर्मों के लोग यहाँ, क्या बात, हर भाषा का मान, भाई और गोकुल धाम नहीं है। क्या कर रहा है गोली? चुप। ये गोली ने पानी पूरी देखी नहीं कि इसके मुंह के पानी का नल खुला नहीं। चलो ना फ्रेंड्स, एक प्लेट खाते हैं प्लीज। ओए मेरे दांत बहुत दुख रहे, मैं प्लेट चबा नहीं सकता। फ्रेंड्स मजाक नहीं, चलो ना खाते हैं। नहीं गोली, अभी नहीं। अगर हम घर लेट पहुंचे तो बाबा टेंशन में आ जाएंगे। पहले घर जाते हैं, फिर फ्रेश होके वापस आ जाएंगे। हाँ। चलो फ्रेंड्स चलो।
एक मिनट रुको, मैं अभी आया। लगता है टप्पू को भी पानी पूरी खाने का मन हो गया है। क्या है? फ्रेंड्स, ये देखो। इतने सारे पैसे? ओ तेरे! इतने सारे पैसे किसके होंगे? टप्पू, कवर पे कोई नाम लिखा है क्या? हाँ, देखता हूँ। नहीं यार, इस पे तो कुछ नहीं लिखा। ओए, मम्मी कहती है कि रास्ते में पड़ी हुई चीजों को उठाना नहीं चाहिए। इसे हम वापस वही रख देते। लेकिन अगर हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। राइट। और फिर अगर ये पैसे किसी गलत हाथों में चले गए तो? करेक्ट सोनू, हमें पैसे उसे ही देने चाहिए जिसके पैसे हैं। बट अब वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये पैसे किसके हैं? फ्रेंड्स, आई थिंक हमें यहीं आसपास में किसी को पूछना चाहिए। अगर उसने हमसे पैसे छीन लिए तो? फ्रेंड्स, एक काम करो, तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं वो पानीपुरी वाले अंकल को पूछ कर आता हूँ, शायद उनको पता होगा। यहीं पर खड़े रहो। हेलो अंकल। अंकल, यहाँ आसपास में कोई आदमी आया था जिसकी चीज गुम गई हो और वो यहाँ पर ढूंढने आया? नहीं। पक्का अंकल? हाँ पक्का। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। उनको तो नहीं पता, यहाँ पर पूछता हूँ। अंकल, यहाँ पर किसी का कुछ गिर गया हो और वो ढूंढते हुए यहाँ पर कोई आया था? नहीं। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, अभी हम लोग सोसाइटी में चलते हैं, फिर उधर जाके सोचेंगे कि इन पैसों का क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, ये बराबर है। चलो 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 फ्रेंड्स, चलो जल्दी जल्दी। ओहो, टप्पू सेना, रेस लगाई थी, कौन जीता? हाँ? नहीं नहीं, कोई नहीं जीता, और दोस्ती में कभी हार जीत नहीं होती। वाह टप्पू, क्या बात कही है। टप्पू एक मिनट। 2 नए सीजन बैट आए, खरीदोगे? नहीं अब्दुल भाई, हम ये बैट नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वो टप्पू, हमारे पास है ना पैसे, वो कवर वाले भूल गया? अरे नहीं है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे कमाल का बैट है, ऐसा घुमाया, सेक्स। अरे बाजू के सोसाइटी वाले लड़के आए थे, बोला मुझे बैट दे दो। मैं बोला नहीं, पहले टप्पू से ना, उसके बाद सब। बोलो, खरीदोगे? हाँ मैं खरीदूंगा। लो। लेकिन अभी नहीं, जब मेरे पास ये बैट खरीदने जितने पैसे जमा हो जाएंगे तब खरीदूंगा। ठीक है? ओके अब्दुल भाई, बाय। ओके, तुम्हारे लिए संभाल के रखता हूँ। ओके अब्दुल भाई, बाय बाय। चलो चलो चलो। सुनो 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 फ्रेंड्स, सुनो, रुको रुको रुको। फ्रेंड्स, हम सब घर बाद में जाते हैं, सबसे पहले क्लब हाउस चलते हैं और उधर जाके गिनते हैं कि कितने पैसे, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ओके ओके, चलो। चल टप्पू, जल्दी पैसे निकाल और गिन कितने हैं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोग कहते हैं पैसे हाथों का मैल होता है,
और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा परमेश्वर होता है। समझ में नहीं आता आखिर में पैसा है क्या? ओए गोली, इसमें हमें क्या टेंशन लेना। ओए टप्पू, पैसे इतने दे, मैं गिनता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम सब मिलकर गिनेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास 1000 की 10 नोट है, यानी 10,000 रुपए। मेरे पास 500 के 18 नोट्स हैं, यानी 9,000। और मेरे पास 100 के 50 नोट है, मतलब 5,000 रुपए। मेरे पास 50 की 20 नोट है। तो बोलो कितना हुआ? 1,000। हाँ वही तो 10, 9, 5, 1 यानी कि 25,000 रुपए। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे किसके होंगे? इतने सारे पैसों में तो मैं पूरा साल पानी पूरी और वड़ा पाव खा सकता हूँ। गोली, ओए गोली, मैं तो ट्रक खरीद सकता हूँ। ट्रक 25,000 में। ट्रक? अरे रिमोट से चलने वाला। फ्रेंड्स, ये पैसे हमारे नहीं हैं, इसे खर्चने का सोचना भी मत। करेक्ट सुन फ्रेंड्स, ये पैसे जिसके भी है हमें उसे लौटाने होंगे। हाँ, लेकिन जिसके पैसे है वो नहीं मिला तो? मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में हर त्योहार बड़े अनोखे ढंग से और धूमधाम से मनाया जाता है। आप जानते हैं इस बात को। और इस बार तो नवरात्रि में अक्षय कुमार, सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आके धमाल कर दिया साहब। लेकिन नवरात्रि समाप्त भले ही हो गई हो, लेकिन धमाल अभी खत्म नहीं हुआ। गोकुलधाम में टप्पू सेना को रास्ते में रुपयों से भरा लिफाफा मिला है। रुपया, पैसा जिंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है साहब, लेकिन कई लोग इस रुपए के पीछे आंखें मूंद के भागते हैं। सारे लोग नहीं, कई लोग इस रुपए को पूछते हैं। जिंदगी में पैसे कमाना बड़ा जरूरी है, लेकिन अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी को ताक पे रख के नहीं, उससे दाव पे लगा के नहीं। लेकिन क्या करे साहब, रुपया चीज ही ऐसी है। लेकिन टप्पू सेना जरूर शरारत करती है, लेकिन गलत काम कभी नहीं करती। टप्पू सेना का अभी ये मुद्दा है कि वो इस रुपए को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से आप जानते हैं। यहाँ जो भी रास्ते वो चुनेंगे, हर रास्ते पे, हर मोड़ पे आपके लिए ठहाके होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कमाल है, स्कूल तो कब की छूट गई, अभी तक सोनू घर पे नहीं आई। अरे माधवी, मेरा जरा मोबाइल लेते हुए आना प्लीज। किसको इतना अर्जेंट फोन करना है? अरे स्कूल में लगाना है, एडमिशन के लिए? हाँ तुम्हारा एडमिशन करना है। जाओगी ना? रोना नहीं है बिल्कुल। काहे का इतने मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ माधवी, कि मजाक तुम कर रही हो? अरे स्कूल कब की छूट गई है, सोनू अभी तक घर पे नहीं आई है, मुझे टेंशन हो रहा है। आप कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो, ऐसा नहीं लगता आपको? और इस टेंशन की वजह से आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। काय म्हणायचं काय तुला? हे म्हणजे काय? काय? ते बघा, साइकिल यहाँ है, मतलब बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। हाँ, साइकिल तो मैंने देखी ही नहीं यहाँ पे। लेकिन फिर भी टेंशन है ना माधवी? आता काय? अरे साइकिल यहाँ पे, मतलब बच्चे सोसाइटी में आ गए। अगर बच्चे आ गए तो सोनू कहाँ गई? गए होंगे किसी के घर। क्या बोला, क्या बोला? बराबर बोला तुमने, गए होंगे टप्पू के घर। ये टप्पू है ना, खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, साथ में हमारे सोनू को भी बिगाड़ रहा है। चीटी को शक्कर का दाना मिला नहीं कि उठकर नाचना शुरू। टप्पू का जादू बांसुरी वाला है का कि उसके पीछे सारे बच्चे चले जाते हैं। दोस्त है तो एक साथ ही घूमेंगे ना। अरे लेकिन यहाँ वहाँ घूमना ही क्यों माधवी, सीधा स्कूल से घर क्यों नहीं आना? पता है हमारे जमाने में मैं सीधा स्कूल से, पाषाण युग में भी स्कूल था। ए, पाषाण हृदय कुठली? टप्पू, ए टप्पू, चुप। दया भाभी, दया भाभी। कमाल है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फोन ही लगाना पड़ेगा। काय करतात, कुंडल घालतात माहित नाही।
फोन भी नहीं उठा रहा है कोई। गेली कुठे बया, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माधवी, मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। अरे वाह, अगदी बरं झालं। इसकी डिलीवरी करनी है, वो नाना काशीनाथ है ना, उनके घर। अरे तुला काय वाटतं यहाँ पे बच्चे लापता है, तुम्हें आचार पापड़ की डिलीवरी की पड़ी है। और वैसे भी नाना काशीनाथ के घर पे मैं नहीं जाने वाला। एक तो चौथे माले पे रहते, लिफ्ट भी नहीं है, और ऊपर से बोलते हैं बेटे भाई हम तो रेग्युलर कस्टमर है, 50 रुपए डिस्काउंट दे दो, बोल के 100 रुपए काट लेता है। असं काय, कस्टमर भगवान की तरह होता है, करना पड़ेगा ना प्लीज। बरं बाई दे। एवढं काय जड आहे का ते? अहो जड, काशी आहे माझी, आज या काशीनाथ कडे जातो आता। सावकाश। मला गेली कुठे सोनू, फोन उचलत नाहीये। अच्छा हुआ चाचा जी आप यहीं मिल गए। हाँ चल अभी बता, बच्चे कहाँ हैं? कहीं आते ही तूने उन्हें ट्यूशन में पढ़ने के लिए तो नहीं बिठा दिया? कमाल है, ये तो वही बात हो गई, जो फरियाद करने आया उसी को हथकड़ी पहना दी। हथकड़ी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं खुद सोनू को ढूंढने आपके घर पे आ रहा था। मैंने फोन भी किया था घर पे, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अरे भाई घर में कोई होगा तो फोन उठाएगा ना। बहू गई अपनी मौसी के घर घाटकों पर, और मैं टप्पू को ढूंढने निकला हूँ, स्कूल से अभी तक वापस नहीं आया। और सोनू भी अभी तक घर पे नहीं आई है, उन सबकी साइकिल यहाँ पे है। अरे भिंडी मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि टप्पू से ना आते ही क्लब हाउस में खेलने चली गई हो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा ही हुआ होगा चाचा जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। कमाल है ये टप्पू भी, गोली, गोगी, सोनू, ये बच्चे भी कमाल है। नहीं स्कूल से आते बराबर घर आना चाहिए ना, होमवर्क करना चाहिए ना, नहीं क्लब हाउस चले गए खेलने के लिए। कमाल है, क्या होगा इस देश के भविष्य का। उसकी चिंता तू कर भाई, मैं जा रहा हूँ देखने। हाँ अरे नहीं मैं भी आ रहा हूँ, चाचा जी रुको। अरे चाचा जी रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ, रुकिए। हाँ पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिर पैसे है किसके। सोनू, टप्पूड़ा, ओए सोनू, तेरे बाबा के साथ टप्पू के अजूबा भी आए हैं। अजूबा? अजूबा? दादाजी? गोगी अजूबा नहीं आजोबा बोलते हैं। हाँ हाँ वही। टप्पूड़ा, ये टप्पू, अरे बेटा ये क्या, स्कूल से सीधा घर आना चाहिए ना, यहाँ खेलने आ गए। और सोनू मैं कितना टेंशन में आ गया था, तुम अभी तक घर पे नहीं आई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ भिड़े अंकल, दादाजी, हमें पैसे मिले, वो भी 25,000 रुपए। पैसे मिले मतलब? ऐसे कैसे मिले पैसे? पैसे कैसे मिले ऐसे? हाँ कैसे मिले पैसे? ऐसे बोलो बोलो। देवा 25,000 रुपए? अरे वाह टप्पू सेना, 25,000 है? ये पैसे तुम लोगों को मिले, मतलब ये पैसे अब तुम्हारे हो गए। तो अब मुझे ये बताओ कि इन पैसों का क्या करने का सोचा है? अरे बोलो बोलो, क्या सोचा है? सोचना क्या दादाजी, ये पैसे हमारे थोड़ी ना है, फिर ये पैसे हम कैसे रख सकते हैं? ये पैसे जिसके हैं हम उसे लौटा देंगे। जो पैसे हमारे पापा की मेहनत के नहीं, उस पर हमारा कोई हक नहीं। जब हम दूसरों के पैसों से अपनी खुशियां खरीदने की कोशिश करते हैं तो वो खुशी हमें कभी नहीं मिलती। करेक्ट सोनू। दरअसल ये पैसे नहीं है। हैं? पैसे नहीं है मतलब? ये किसी की मेहनत की कमाई है, किसी की जरूरत है, किसी का सपना है, किसी की मजदूरी है। वाह 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 वाह, गोलिया गोलिया नहीं, वाह गोली वाह। शाबाश बच्चों, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी कि तुम लोगों का यही जवाब होगा। अब बोल भिंडी मास्टर, देश का भविष्य सलामत है कि नहीं? बिल्कुल सलामत है चाचा जी। अरे जिस देश के बच्चे ऐसा सोचते हो, उस देश को पूरी दुनिया सलाम करेगी। हाँ। वैसे एक बात बताओ बच्चों, कि इतनी अच्छी सोच अचानक तुम्हें आई कहाँ से? स्कूल से। एक बात कहूँ बच्चों, आज तुम सारे मुझे हमारे जमाने के बच्चे लग रहे हो। भिड़े अंकल, हम लोग इतने बड़े लगते हैं? क्या गोगी? चलो बच्चों तुम लोग घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, उसके बाद हम लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे पैसे मिले। हाँ? नहीं भिड़े अंकल, हम बाद में घर जाएंगे, बाद में फ्रेश होंगे, बाद में खाना खाएंगे।
चलेगा ना गोली? हाँ चलेगा टप्पू। वहाँ पे कोई अपने पैसों के लिए परेशान हो रहा होगा और हम लोग यहाँ पे खाना खाए, अच्छा थोड़ी लगता है। चलिए दादाजी, इन पैसों के असली मालिक को ढूंढकर उसे पैसे लौटा कर आते हैं। हाँ वेरी गुड, चलो चलो चलिए दादाजी। लोग भी कमाल होते हैं, इतने पैसे साथ में याद कैसे नहीं रहता, पैसे गिर गए। कमाल है, 25,000 रुपए वो भी। आइए आइए चाचा जी आइए। आप लोग 5 मिनट रुको ना, मुझे बाथरूम जाना है। अरे घोगी अभी कंट्रोल कर ले, बाद में जाना। चल चल। वो टप्पू बहुत जोर से आई है। अरे आप बेटा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू घर जा, हम लोग वहाँ जाके आते हैं। ठीक है, जा, जा। ऐसे सबकी जरूरत नहीं वहाँ पे वैसे हाँ, भी। चल, चलो हाँ चल चलिए। वो बीपी रोड बोला ना। हाँ बीपी रोड पानी पूरी वाले के ओह पास। भिड़े, चाचा जी, बच्चों, कहाँ जा रहे हो सब लोग? भिड़े बच्चों को गोला खिलाने ले जा रहा है? नहीं पोपट अंकल, एक्चुअली बात ये है कि अरे वाह 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 बच्चों, बहुत अच्छी सोच है। चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। हाँ चलिए चलिए पोपट अंकल चलिए। हाँ चलिए चलिए। आइए आइए आइए। देखो यहाँ पर। किस तरफ मिला था? यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर मिले थे वो पैसे। यहाँ? हाँ। तो मेरे ख्याल से पोपटलाल, ऊपर पेड़ पे क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था कि कोई आदमी ऊपर बैठा होगा, उसकी जेब से नीचे गिर गए होंगे। क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग यहीं रुकते हैं। मुझे लगता है कि जिसके भी पैसे हैं वो यहाँ जरूर आएगा। चाचा जी इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा बच्चों, तुम लोग अभी घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो और होमवर्क करने बैठ जाओ। हम लोग पैसे लौटा कर वापस आ जाएंगे। हाँ जाओ। नहीं नहीं भिड़े अंकल, हम लोग होमवर्क बाद में कर लेंगे। पहले जिसके पैसे हैं उसे दे दे, बाद में पानी पूरी खाकर ही घर जाएंगे। हाँ हाँ क्या हाँ? गोया पानी पूरी कल खा लेना, अभी घर जाओ। हाँ चला सुनो चला। नहीं हम लोग रुकते ना, प्लीज प्लीज। होमवर्क तो बाद में भी हो जाएगा ना भिड़े अंकल। टप्पू बच्चों घर जाओ। ठीक है दादाजी। भिड़े अंकल हाँ ये लीजिए। चलो फ्रेंड्स चलो। कमाल है, इतनी देर हो गई, अभी तो कोई पैसे ढूंढते हुए आया नहीं है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, अब क्या करें। चलो पानी पूरी खाते हैं। मेरा मतलब है जब तक कोई पैसे लेने नहीं आता तब तक पानी पूरी खाते हैं। तब तक अरे और 2 घंटे कोई पैसे लेने नहीं आएगा तो क्या 2 घंटे तक पानी पूरी खाते रहेंगे? नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब है वो समय का सदुपयोग हो जाएगा। आज कसला है सदुपयोग, जब तक कोई आता नहीं तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बार बार ऊपर क्या देख रहे हो पोपटलाल? अरे भाई अभी कुछ गिरा ऊपर से, वो देख रहा हूँ। हाताला कळ लागली माझ्या। वो देखो देखो, एक आदमी यहीं आ रहा है, कुछ ढूंढते हुए आ रहा है, देखो। हाँ शायद ये वही हो सकता है। हाँ अरे भाई कुछ खो गया है,
हाँ। क्या खो गया है? बहुत कीमती चीज है, अगर नहीं मिली तो मैं लूट जाऊंगा। कितनी कीमती थी? 25 साल पुरानी फोटो थी मेरी पत्नी की। फ्रेम करवाने ले जा रहा था, रास्ते में कहीं गिर गई। पत्नी? फोटो। ये डिब्बे क्या ढूंढ रहा है? पत्नी की फोटो ढूंढ रहा हूँ। ये उत्साही उसकी पत्नी खोई, उसको ढूंढने दो ना। तुम क्यों ढूंढ रहे हो? सॉरी। ओ भाई साहब, कुछ अकल वकल है कि नहीं तुमको? पत्नी की फोटो खो दी? अरे शादी हुई है तुम्हारी, शादी। भगवान ने पत्नी दी है तो उसकी कदर करो। ए भाई साहब, फोटो मेरे से खोई है, पत्नी मेरी है, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? आप अपनी पत्नी की चिंता करो। पता नहीं कहां चले जाते हैं, फोटो खोई है। चलो चाय वाय पीते हैं जरा। डिब्बा कहीं का। भाई साहब 3 चाय देना। माल है, जिसके पैसे गिर गए उसे कोई चिंता ही नहीं है। हो सकता है बहुत पैसे वाला हो, 25,000 की उसके लिए कोई वैल्यू ना हो। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ भाई। हाँ बोल माधवी। अहो क्या हुआ? अरे अभी तो कोई पैसे लेने के लिए आया ही नहीं है। ओ ऐसे कैसे पैसे मिलेंगे? आपने अभी तक अचार पापड़ की डिलीवरी नहीं की है। वो नाना काशीनाथ का मुझे फोन आया था अभी कि आप उनके घर अभी तक पहुंचे ही नहीं हो। देखिए वो नाना काशीनाथ जी। ये काशी एक्सप्रेस। जरा श्वास घे, हळू बोल, जरा हळू बोल। देखो मैं नाना काशीनाथ के घर पे जाऊंगा और डिलीवरी भी करूंगा। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जाऊंगा जरूर। हाँ ओके। चाचा जी मुझे लगता है हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ए भिंडी मास्टर, पैसे ये रास्ते पे गिरे तो दूसरे रास्ते पे जाके क्या करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि हमें कोई दूसरा आइडिया सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग कब तक यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे? मुझे वो नाना काशीनाथ के घर पे डिलीवरी करने जाना है, वो बार बार फोन कर रहा है। मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। बोल बोल। पानीपुरी वाला। ये डिब्बे, तो अभी तक पानीपुरी में ही अटका हुआ है। जा जाके पानीपुरी खा के आ जा। नहीं चाचा जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये पानीपुरी वाला पूरा दिन यही खड़ा रहता है। हम उसे कहेंगे कि आते जाते लोगों पर नजर रख, और अगर वो आदमी आता है तो उसे तू हमारा कांटेक्ट नंबर दे देना। हाँ ये ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं। हाँ चल। मैं पैसे लेके आता। हाँ अरे चलो ना भाई, भिड़े कहाँ रह जाते हो? अरे पैसा कौन देकर जाएगा? हाँ कमाल है। भाई साहब कहिए साहब, कितनी प्लेट लगाऊं? नहीं पानीपुरी नहीं, वो आपसे एक दूसरा काम था। क्या है, हमें कुछ देर पहले यहाँ पे कवर में पैसे मिले, वो जिसके हमें उसे लौटाने हैं। तो लौटा दीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई तुम्हारी कोई परवानगी थोड़ी मांग रहा है, पूरी बात तो सुनो। चाचा जी एक मिनट, मैं बात करता हूँ। देखिए भाई साहब आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं घाटकोपर रहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी दुकान तो यहीं लगती है ना, तो आपको अगर कोई यहाँ पर ऐसा आदमी दिखे जो कुछ ढूंढ रहा हो या उसका कुछ खोया हो, तो आप उसे बुलाकर सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि क्या खोया है, और अगर वो ये कहे कि पैसे खोए हैं तो आप उसे हमारा कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, या आप हमें फोन करके बुला लीजिएगा तो हम उसे पैसे लौटा देंगे। वाह भाई साहब, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं। थैंक यू, आदमी दिल का अच्छा लगता है। तो मेरा नंबर है। मेरा काम पानी पूरी बेचना है। पूरी के नीचे से पानी निकले उससे पहले पूरी दे देनी पड़ती है। मालूम है आपको, ऐसी हालत पे रोड पे नजर कैसे रख सकता हूँ, कैसे ध्यान रखूं, कौन आया कौन गया, आप ही बताओ। आप समझ सकते हैं ना मैंने क्या बोला? हाँ बात तो बराबर है, धंधा पहले। ठीक है क्या करे, कैसे मिलेगा वो आदमी?
आइडिया, वो बोर्ड देखिए। क्यों ना हम लोग ऐसा ही एक बोर्ड यहाँ पे लगा दे और उस पर लिख दे कि इस रोड पे हमें पैसे मिले, तो जिसके भी पैसे हो वो हमें कांटेक्ट करके लेके जाए। भाई साहब आपको पैसे मिले हैं? अरे भाई ये पैसे तो मेरे। अरे भाई आप लोगों को मेरे पैसे मिले हैं? सीधा खड़ा रे। भाई साहब आप किसी की मत सुनो, मैं बताता हूँ। मैं सुबह यहाँ से रिक्शा पकड़ रहा था, तब वो पैसा गिर गया था। वो पैसा मेरा है। सुना आप लोग ने? वो पैसा मेरा है। पैसा मेरा है भाई, मेरा है पैसा। नहीं नहीं चाचा जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो पैसे तो मेरे हैं। दीजिए ना चाचा जी, अपनी भतीजी को पैसे दे दीजिए ना चाचा जी। भतीजी? ओ मैडम, वो पैसे आप उनके हैं, समझे ना? साहब चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। कैसे चुप हो जाए? कैसे चुप हो जाए? चाचा जी वो पैसे मेरे हैं। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। ये क्या हो रहा है? स्वयंवर की परंपरा में कन्या एक होती है और उससे विवाह करने की चाह रखने वाले अनेक। ठीक उसी तरह से यहाँ पे रुपयों का कवर तो एक है, लेकिन उसके हकदार अनेक। भाई कन्या के स्वयंवर में तो विवाह करने वालों को मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है विवाह करने के लिए, कन्या को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बिना किसी मेहनत के बेईमानी से इस रुपये को हथियाना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा है कि आप बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उससे पहले आपके भीतर स्वयं में वो परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बेईमानी और भ्रष्टाचार मिट जाए तो सबसे पहले आपको उससे दूर होना पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस रुपए का असली हकदार कौन है, किसके हैं ये रुपए, और कहीं ये रुपए गलत हाथों में पड़ गए तो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.